हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मेरा यूट्यूब चैनल है टॉप टीचिंग एकेडमी। दोस्तों, टॉप टीचिंग एकेडमी पर सीडीपी की थ्योरी लेव वाइगोस्की का आज फर्स्ट क्लास है। दोस्तों, सीटेट के एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है। तो दोस्तों, देखते हैं इस थ्योरी को, पढ़ते हैं और मजा लेते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस थ्योरी को क्या कहता है लेव वाइगोस्की का थ्योरी। लेव वाइगोस्की का मुख्य सिद्धांत और द्विभाषिकता। ले वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यह मानता है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंतरक्रिया और संस्कृति के माध्यम से होता है। भाषा मानववैज्ञानिक उपकरण। वाइगोस्की के अनुसार भाषा विचारों को आकार देने वाले सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। द्विभाषी बच्चों के पास विचार करने और समस्या सुलझाने के लिए दो अलग अलग भाषाएं प्रणालियां होती है, जो उनके मानसिक लचीलेपन को बढ़ाती है। दूसरा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में जेडपीडी कहा जाता है। यह उस कार्य क्षेत्र को दर्शाता है जिसे बच्चा खुद नहीं कर सकता लेकिन किसी की मदद से कर सकता है। द्विभाषी संदर्भ में बच्चा अपनी पहली भाषा L1 और दूसरी भाषा L2 दोनों के सामाजिक संवाद का उपयोग करके इस क्षेत्र में सीखता है। जेडपीडी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। पार या ढांचा, जिसको इसको फोल्डिंग कहा जाता है, या शिक्षक या किसी अधिक ज्ञानी व्यक्ति, जिसको MKO द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता है। जब एक द्विभाषी बच्चा नई भाषा सीखता है तो उसकी मातृभाषा का उपयोग करना, चित्रों का सहारा देना या लेना या सहपाठियों की मदद लेना इसको फोल्डिंग कहलाता है। अधिक ज्ञानी एंड मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, कोई भी व्यक्ति, शिक्षक, माता पिता या सहपाठी जिसके पास उस विषय या भाषा का ज्ञान विद्यार्थी से अधिक हो, हम एक कुशल द्विभाषी छात्र दूसरे छात्र के लिए MKO बन जाता है। भाषा और विचार का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड थॉट। वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विकास 3 मुख्य चरणों में होता है। देखते हैं। पहला चरण सामाजिक वाक, सोशल स्पीच। जन्म से 2 वर्ष बच्चा दूसरे से संवाद करने और अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए भाषा का उपयोग करता है। दूसरा देखते हैं निजी वाक, प्राइवेट स्पीच। 3 से 7 वर्ष बच्चा अपने स्वयं के व्यवहार और कार्यों को दिशा देने के लिए खुद से जोर-जोर से बातें करता है। द्विभाषी बच्चे इस चरण में स्थिति के अनुसार दोनों भाषाओं का मिश्रण कर सकते हैं। तीसरा देखते हैं आंतरिक वाच, इनर स्पीच। 7 वर्ष के बाद यह निजी वाक का आंतरिक रूप है, जिसे हम मन से सोचते या मौन आंतरिक संवाद करते हैं। एक कुशल द्विभाषी व्यक्ति अपने संदर्भ में या सुविधा के अनुसार मन में किसी भी भाषा में सोच सकता है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। कक्षा में उपयोग, पेडागोजिकल एप्लीकेशन। ट्रांसलैंग्वेजिंग, कक्षा में बच्चों को अवधारणाओं को समझने के लिए अपनी मातृभाषा और सीखी जा रही भाषा L2 दोनों का मिश्रण करने की अनुमति देना एक बेहतरीन वाइगोस्की रणनीति है। या जेडपीडी के भीतर एक मजबूत स्कैफोल्डिंग का काम करता है। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग। ये क्या देते हैं अलग अलग भाषाई पृष्ठभूमि वाले बच्चों को एक साथ समूह में काम करने का अवसर देना ही, जिससे वे सामाजिक अंतर्क्रिया के माध्यम से एक दूसरे से सीख सकते हैं, उसे ही सहयोगात्मक अधिगम कहते हैं। आगे देखते हैं सिद्धांत। सिद्धांत से जुड़े मुख्य तकनीकी शब्द। जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, वह दायरा जहां बच्चा किसी की मदद से काम पूरा कर सकता है। स्वयं कर पाने और मदद से कर पाने के बीच का अंतर। जब कोई बच्चा, जेडपीडी का मतलब है दोस्तों, जब कोई बच्चा कोई काम कर रहा है, वहां फंस जाता है तो उसको समझ नहीं आता है, तो दूसरे व्यक्ति उसको सहारा दे देता है, तो उसी को जेडपीडी कहते हैं। इसको फोल्डिंग। पार मचान ढांचा, सीखने के दौरान दी जाने वाली अस्थायी सहायता, जैसे संकेत देना, आधा हल किया हुआ प्रश्न देना या हिट देना ही इसको फोल्डिंग कहलाता है। MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक ज्ञानी, वह व्यक्ति जो सीखने वाले से ज़्यादा जानता है, जैसे शिक्षक, माता पिता या कोई होशियार सहपाठी भी MKO हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण, वाइगोस्की के सबसे महत्वपूर्ण 3 पिलर। वाइगोस्की का पूरा सिद्धांत इन 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है, जिन्हें SCL फॉर्मूला भी कहते हैं। पिलर वाइगोस्की के अनुसार ये दोस्तों 3 पिलर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे SCL शॉर्ट में कहा जाता है। अब याद कर लीजिएगा। पहला है सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतरक्रिया या पारस्परिक संवाद। बच्चा समाज के लोगों से बातचीत करके सीखता है। दूसरा है दोस्तों कल्चर कल्चर सांस्कृतिक या सांस्कृतिक उपकरण, बच्चों के विकास में उसकी सांस्कृतिक रीति रिवाज और परिवेश का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। तीसरा है दोस्तों लैंग्वेज, भाषा को वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास का सबसे शक्तिशाली टूल उपकरण माना है। तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। छठा है शिक्षण रणनीतियाँ।
vygotsky साहब ने जो शिक्षण रणनीतियाँ बताई है, उसको देखते हैं। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि vygotsky के अनुसार कक्षा में कैसे पढ़ाना चाहिए, तो इन शब्दों को ढूँढिए। सहपाठियों का सहयोग, सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेट कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारी अधिगम, रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण जहाँ शिक्षक और छात्र एक दूसरे से संवाद करते हैं। निर्देश, सहायता आधारित शिक्षण, गाइडेड इंस्ट्रक्शन, द्विभाषिक सहायता, बच्चों को सिखाने के लिए उनकी मातृभाषा का सहारा लेना पड़ता है। विचार और भाषा, जीन पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार विचार और भाषा क्या है दोस्तों, देखते हैं। जीन पियाजे का कहना है कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में। पियाजे का मानना था कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास पहले होता है और भाषा लेवल उस विचार को व्यक्त करने का एक जरिया है। सोच भाषा को तय करती है। बच्चा पहले मन में, परिवेश में वस्तुओं को देखकर अपनी समझ विकसित करता, फिर उनके लिए शब्दों का उपयोग करता है। ये पियाजे का कहना है। ले वाइगोस्की के अनुसार कहते हैं दोस्तों, भाषा और विचार स्वतंत्र रूप से शुरू होते हैं, जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष की आयु तक। चलिए दोस्तों, फिलहाल सीडीपी का ये थ्योरी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसी थ्योरी रोज़ लाया करूँगा दोस्तों, आप सभी देखते रहिए, एंजॉय करिए, मज़ा लीजिए।